हेलो बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए स्ट्रेट लाइन की पूरे क्वेश्चन हम देख रहे हैं बच्चों। तो देखिए ये है 12 अप्रैल 2023 का क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ दी पॉइंट दिया गया हमें अल्फा कॉमा 7/3 लाइज ऑन द कर्व ट्रेस बाय द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द लाइन। हमें लाइन का क्वेश्चन दिया है, इसके मिड पॉइंट के ऊपर में ये हमारा कोऑर्डिनेट दिया है बच्चों अल्फा कॉमा 7/3 और थीटा की जो वैल्यू बिलोंग कर रही है 0 से लेके π/2 बिटवीन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन अल्फा इज इक्वल टू। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इफ दी पॉइंट्स लाइज ऑन दी ट्रेस बाय दी मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। यहाँ पे हमें मिड पॉइंट भी दिया है बच्चों और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि एक हम बना लेते हैं कि हमारे पास ये लाइन है, इसकी लाइन को हम इस तरह से बना लेंगे। इसको आप इंटरसेप्ट वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड/7 कर लेंगे। डिवाइड/7 करने से कितना आंसर आएगा, देखिए तो ये हो जाएगा सर x cos थीटा अपॉन में 7 प्लस y sin थीटा अपॉन में 7 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x अपॉन में ये हो जाएगा बच्चों 7 अपॉन में cos थीटा प्लस y अपॉन में ये हो जाएगा 7 अपॉन में sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो x 7 अपॉन में cos थीटा ये होता है आपका x इंटरसेप्ट और 7 अपॉन sin थीटा ये होता है आपका y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट इसको हम ये बोलते हैं, ये हमारा x इंटरसेप्ट है बच्चों। इसका कोऑर्डिनेट कितने होंगे 7 अपॉन में cos थीटा कॉमा 0 और ये होता है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट यानी कितना होगा 0,7 अपॉन में sin थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए कि जो मिड पॉइंट है वो आपको दिया गया है अल्फा कॉमा 7√3 अपॉन में 3 ये हमें दिया गया है। तो अब यहाँ पे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम। मिड वाला फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करें बताओ। तो आप लिख सकते हैं सर कि अल्फा जो इक्वल टू है, हम लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू 0 + 7 cos थीटा अपॉन में 2। सिमिलरली 7√3 अपॉन में 3 इक्वल टू, इसका मिड पॉइंट लगाते हैं तो कितना आएगा बताओ। तो 7/sin थीटा प्लस 0 अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ से 7 गेट कैंसल। √3 अपॉन 3 तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 1/√3 इज इक्वल टू ये 1 अपॉन में sin थीटा अपॉन में 2। ये 2 की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएंगे बच्चों कितना हो जाएंगे 2 अपॉन में √3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में sin थीटा। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे कि sin थीटा इज इक्वल टू जो आएगा बच्चों वो आएगा √3 अपॉन में 2। बात खत्म होगी। और साइन के लिए आपको याद रखना है कि 0 से लेके थीटा जो बिलोंग करता है 0 से लेके π/2 है। तो साइन की कौन सी वाली √3/2 आती है, तो आती है 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी कितना होगा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमको वैल्यू को थीटा की जगह cos 60 पुट करेंगे तो बताइए कितना आएगा अल्फा का आंसर। अल्फा इज इक्वल टू आएगा बच्चों 7 अपॉन में cos थीटा अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन में 2 और एक cos 60 आएगा। cos 60 वाली होती है बच्चों 1/2, 2 से 2 गेट कैंसल। अल्फा का आंसर आपका आएगा बच्चों 7। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो जिस बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें।